स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग कंपाउंड प्रोपोर्शन के ऊपर। मतलब कंपाउंड का मतलब होता है कि मुरक्कब जिसे हम कहते हैं, मतलब जो प्रोपोर्शन जिसमें दो प्रोपोर्शन, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें दो प्रोपोर्शंस आ जाए उन्हें कंपाउंड, ये दो से ज्यादा आ जाए उन्हें कंपाउंड प्रोपोर्शंस कहा जाता है। प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन होती है कि अगर आपके पास जो क्वांटिटीज हैं उनमें जो रेशियोज हैं वो अगर मतलब ए और बी क्वांटिटी में जैसी रेशियो है वैसी सी और डी क्वांटिटी में रेशियो आ जाए तो हम कहते हैं ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, बराबर रेशियोज का होना। अब इसकी एग्जांपल बहुत सी हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि 6 और 9 में जो रेशियो है बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि मतलब इसमें 2 और 3 की रेशियो, तो इसी तरह 4 और 6 में भी यही रेशियो बनती है। अगर आप देखें तो 3 के टेबल से 3 2 टाइम 6, ठीक है, और 3 3 टाइम 9 होता है। इसी तरह 2 2 टाइम 4 होता है और 2 3 टाइम 6 होता है, तो रेशियो बराबर आई है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अब इसका कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, कहीं किसी हम मतलब जो है ऐसे प्रॉब्लम से डील करें जिसमें कि सिस्टम हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, उनमें रेशो एक जैसी बन रही है। जैसे हाइट और शेडो की मैं रेशो की बात कर लूँ, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन के हवाले से है, जो कि एक अलग से लेक्चर है, इस पर बाकायदा वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। इस तरह से है कि फर्ज करें, मैं यूँ बात करता हूँ कि वर्कर्स, ठीक है, हमारे पास मतलब मैं कुछ 3 क्वांटिटीज के वाले से पहले आपको डिटेल बता रहा हूँ कि वर्कर्स की तादाद और टाइम, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्वांटिटी जो है, मतलब कि जो क्वांटिटी ऑफ वर्क कह लें, यूं कह लें कि जो वर्क किया गया है, ठीक है। अब वो उनका एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपने एक घड़ा खोदना है, ठीक है, और वो जो है उन्होंने जो उसकी अमाउंट डग की है, ठीक है, वो यहाँ पर क्यूबिक जो है वो सेंटीमीटर्स में, क्यूबिक सेंटीमीटर्स में गिवन, वॉल्यूम मतलब गिवन है, एक तरह से आप समझ लें क्यूबिक सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो अब हम इनकी अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। फर्ज करें 30 वर्कर्स, ठीक है, अगर 6 आवर्स, यहाँ पर मैं इनके यूनिट भी लिख देता हूँ, ठीक है, 6 आवर्स काम करते हैं तो ये 828 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो एक खोद लेते हैं जमीन को, ठीक है। अब 35 वर्कर अगर हायर किए जाएं और वो 5 घंटे काम करें, ठीक है, तो कितना मतलब वो उसी हिसाब से जिनकी वो सलाहियत जो ऊपर बताई गई उस हिसाब से कितना वो डग कर लेंगे, खोद लेंगे जमीन को, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर अगर हम एक बिल्डिंग सी बनाएं, ये अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इसका अगर रिलेशन, इसको हम इग्नोर, इसको अभी हम अगर ना देख रहे हो, ठीक है, वर्कर्स को देखें और इस क्वांटिटी को देखें, वर्क को, तो अब वर्कर्स बढ़ गए हैं, ठीक है, इंक्रीज इसमें मतलब इंक्रीज आया है, तो ये जो गुजारी बात है कि एक आम सी बात है कि जो अमाउंट है वो भी ज्यादा खो दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इन दो क्वांटिटीज में जो रिलेशन बन रहा है वो डायरेक्ट मतलब वेरिएशन का रिलेशन बन रहा है। इसी तरीके से अब आप क्वांटिटी ऑफ वर्क को अगर टाइम के साथ मैच करें कि हम इसमें एक जो कांस्टेंट रख रहे हैं वो चीज कांस्टेंट क्या रख रहे थे, पहले वाले में हमने टाइम कांस्टेंट रखा था, मतलब हमने ये बात इस से अस्यूम की थी कि अगर 30 वर्कर्स हों तो 828 जो है वो मतलब जो है वो डग कर लेते हैं, ठीक है, एक जैसे टाइम में। तो अब 35 भी उतने ही टाइम रखेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से डायरेक्ट नजर समझ आए। अब जब हम टाइम के हवाले से बात कर रहे हैं तो टाइम में हम वर्कर एक जैसे सपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने कांस्टेंट रख लिया है। तो अगर अगर 6 घंटे वो काम करेंगे तो ज्यादा मतलब खोद लेंगे और 5 घंटे काम करेंगे तो कम, मतलब फिर इनवर्स वेरी मतलब सॉरी डायरेक्ट वेरिएशन नहीं आ रही, मतलब रिलेशन हमें ये चीज बता रहा है कि दोनों में आपस में जो क्वांटिटीज में रिलेशन है वो डायरेक्ट ही है, ठीक है। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि रिलेशन क्या है। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन के असूल के मुताबिक आप जो एक्स है, ठीक है, आप टेल ओवर मतलब जो हेड इस तरह से रेशियो लिखते हैं, टेल ये होती है एरो की और ये हेड होता है, तो टेल ऊपर हेड नीचे, ठीक है। तो 828, ठीक है, एक्स ओवर 828 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है टेल जी 5/6, इसका प्रोडक्ट ले लिया जाएगा 35/30 से, 35/30 से। अब x हमने फाइंड करना है, मतलब कि कितना वर्क वो कर लेंगे, तो 828 को उधर शिफ्ट कर लें, 828, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये हमारे पास जो है देखें जी, हमारे पास जो इसकी क्वांटिटी आएगी, इसकी जो क्वांटिटी आएगी उसको हम जरा देख लेते हैं कि कैलकुलेट करने के बाद जो है वो कितना बनता है। कैलकुलेटर से आप इसे कर लीजिएगा, 805 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में हमारा जवाब आ रहा है, ठीक है जी। तो बात क्लियर होगी आपको। अब हम इसी तरह से ये देखते हैं कि एक और प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि एक मतलब एक प्रोपोर्शन डायरेक्ट हो और एक इनवर्स हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब उसको जरा समझ लेते हैं कि वो क्या है प्रोपोर्शन हमारे पास, ठीक है। इसमें हम यूं बात करते हैं कि अगर डेज गिवन हो, ठीक है, डेज गिवन हो, वर्क, ठीक है,
और थर्ड नंबर पे मैन, आदमी, जो आप वर्कर्स मतलब आपके, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, 16 डेज अगर वर्कर्स काम करते हैं तो वो उस वर्क का तीसरा हिस्सा, 1/3 पार्ट जो उसका खत्म कर पाते हैं, ठीक है। कितने आदमी जी, 30 आदमी। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि कितने आदमी होंगे कि वो उस वर्क का 2/3 खत्म कर दें, ठीक है। मतलब 2/3 उससे उससे ज्यादा है, उस मतलब उसका डबल ही समझ लें, 1/3 में 1/3 ऐड करें तो 2/3 आता है। और जबकि टाइम भी उनको 24 दिनों का दे दिया गया है, ठीक है, पहले 16 दिन था। अब जरा हम इसको इसको कैसे समझेंगे, देखें। हम पहले मैन, इनको इनका रिलेशन देखेंगे किसके साथ जी, हम इसका देखेंगे डेज के साथ, ठीक है, डेज के साथ। अब देखें डेज में क्या आया है, इंक्रीज आया है। हम वर्क को अस्यूम करते हैं कि जो वर्क है हमारा वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आदमी जो है, जारी बात है कि अगर हम इनमें रिलेशन देखें तो हमारे पास जो डेज हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब कम आदमी भी वो काम खत्म कर लेंगे। जैसे मैं यूं कहूं कि मैंने एक असाइनमेंट लिखनी थी, ठीक है, 2 घंटे के लिए, तो मुझे स्पीड तेज बढ़ानी है अपनी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वही असाइनमेंट मुझे 4 घंटे मिलते तो मैं अपनी स्पीड स्लो भी कर सकता हूँ, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर मैंने ये कहा कि जो अगर डेज हमें टाइम ज्यादा मिल गया, टाइम ज्यादा मिल गया, तो बंदों की जो तादाद है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो एरो की डायरेक्शन होंगी वो अपोजिट आएंगी, ठीक है। ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम ऐसा करते हैं, अस्यूम करते हैं कि टाइम हमारा मतलब डेज हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब टाइम एक जैसा मिला हुआ है। अब किसी एक वैल्यू को आप कांस्टेंट कर लें, चाहे 16 सोच लें या 24 सोच लें, ठीक है। अब हम वर्क को देखते हैं कि जो हमने काम खत्म करना था, काम खत्म करना था वो बढ़ गया है। तो आदमियों की तादाद भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो रिलेशन मैन का और वर्क का बनता है, अगर वर्क बढ़ाओगे तो आदमी भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। लेकिन वर्क मैन का डेज से अगर देखा जाए तो जारी बात है कि अगर आप डेज बढ़ा रहे हैं तो मैन कम कर दिए जाते हैं, या मैन, मतलब वही बात है कि दोनों में इनवर्स वेरिएशन। तो इस किस्म का जब प्रॉब्लम होता है इसमें हम क्या करते हैं, हमारा फार्मूला वही है, हम टेल ओवर हेड लिखते हैं, x/30 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू टेल ओवर, टेल क्या जी 2/3, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1/3 से। इसका प्रोडक्ट लेंगे 16/24 से, ठीक है। यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 जो है वो 24 से कैंसिल होकर 12 आ जाएगा। यहाँ पे 4 के टेबल से 4 टाइम 4 3 टाइम, ठीक है। तो और अगर हम इसमें मजीद देखें तो बल्कि यहाँ पर ठीक है जी, तो हमारा जो जवाब आ रहा है वो x/30 इज इक्वल टू आ रहा है 4/3, ठीक है। और इस 30 को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 10 टाइम 30 होता है, और तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40। तो हम कह सकते हैं कि जो 40 वर्कर्स हैं, ठीक है, 40 मैन जो हैं वो इस प्रॉब्लम के लिए हमें रिक्वायर होंगे, ताकि हमारे 24 दिनों में जो वर्क है वो 2/3 उसका जो हिस्सा है वो खत्म हो जाए।